हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 के साथ बेटा। शिव एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2021 इज गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये बैलेंस शीट गिवन है जिसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ये सारे एसेट्स वेसेट्स हैं। चलिए ठीक है, इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला चीज़ नहीं है जो कि हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना हो बेटा। आगे देखते हैं इसकी कुछ एडजस्टमेंट्स क्या क्या है। GI is admitted as a new partner for 1/4 share under the following terms। तो चलिए यहाँ पर एक नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है बेटा जिसका नाम जिया है और यहाँ पर इसका जो शेयर होगा वो 1/4 शेयर होगा। जिया टू इंट्रोड्यूस 1,25,000 एज कैपिटल, गुडविल की वैल्यू निल है। इसके अलावा हमें बोला है कि इट फाउंड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूड ए सम ऑफ 7,500 विच वॉज नॉट टू बी पेड। तो यहाँ पर हमें ये पे नहीं करना है, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन की काम है बेटा। तो चलिए मार्क कर लेते हैं कि ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, यहीं पर आप साथ साथ मार्क करते चले जाएंगे। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ कंपनसेशन टू वर्कमैन अमाउंटेड टू, तो ये भी हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस है बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर को भी क्रिएट करना है, रिवैल्यूएशन के अंदर आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ओहो यहाँ देखिए, इन रिगार्ड्स टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो हमें कैपिटल्स को कन्वर्ट करना है, जो पहले फिक्स्ड है अब उसको हमें फ्लक्चुएटिंग बनाना है। बिल्स ऑफ 20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो हमारा कोई क्रेडिटर का एक बिल आया गया था जो एक्सेप्ट कर लिया था हमने, वो 20,000 रुपीज़ का था, वो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमें उसको अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और शिव प्रोवाइड्स 50,000 रुपीज़ का लोन जो कि 10% पर एनम के हिसाब से आएगा। चलिए, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमारे पास ये 3 एंट्रीज हैं बेटा और बाकी की सारी एडजस्टमेंट्स हैं हमारी कैपिटल की या फिर बैलेंस शीट की। अब हमें करना क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का। चलिए बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट के बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमसे मांगी है। देखिए रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हमने यहाँ पर ये 3 एंट्रीज को मार्क किया था, हमें सिर्फ इसी को देखना है। तो सबसे पहली एंट्री है, it is found that the creditors include a sum of rupees 7,500 which was not to be paid। तो अब हमें ये क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए बेटा, यहाँ पर ये क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं हमारे पास 7,500 रुपये से, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्रेडिटर्स। तो ये हमने क्रेडिटर्स की वैल्यू डाल दी और ये जो क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 7,500 रुपये से कम हो रहे हैं बेटा। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं क्या बोल रहा है अगला। It was also found that there was a liability for compensation to workmen amounted to rupees 10,000। तो 10,000 रुपये का हमारे पास कंपनसेशन आया वर्कमैन से और इससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी रिजर्व नहीं है बेटा। तो आपका ये जो 10,000 रुपीज़ का क्लेम आ रहा है वो पूरा का पूरा क्लेम आपका रिवैल्यूएशन का लॉस हो जाएगा। तो चलिए इसको रिवैल्यूएशन के लॉस में लिख लेते हैं बेटा। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपका एक अकाउंट बन जाएगा जिसमें 10,000 रुपीज़ का आपका क्लेम आया हुआ है, तो 10,000 रुपीज़ का लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा बेटा। यहाँ पर आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर 10% का प्रोविजन अब हमें बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले से हमारे पास एक प्रोविजन बना हुआ है लेकिन वो 10% पूरा नहीं है बेटा। 75,000 रुपीज़ के डेटर्स हैं तो इसका 10% तो 7,500 रुपीज़ होना चाहिए और हमारे पास है सिर्फ 5,000 रुपीज़, यानी 2,500 रुपीज़ से हमें अब इस प्रोविजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो 2,500 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। तो 2,500 रुपीज़ का हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट से हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे बेटा। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है बेटा। तो ये जो हमारी तीनों एंट्रीज थी वो हमने कवर कर लिया। बस रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतना ही, हम लोग ऑलरेडी एंट्रीज को पढ़ चुके हैं। तो अब इसको क्लोज कर देते हैं जल्दी से और हमारे पास पता चल जाएगा कि कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। तो ये हो गया 12,500 रुपीज़, 12,500 रुपीज़ और मेरे पास जो लॉस आ रहा है बेटा वो आ गया 5,000 रुपीज़ का। तो ये हो गया हमारे पास रिवैल्यूएशन का लॉस, जिसको अब आपको बांटना पड़ेगा अपने पार्टनर जिनका नाम है शिव एंड मोहन। शिव एंड मोहन को इनके रेशो में डिवाइड कर देंगे जो कि इक्वल है। तो यानी 2,500 ईच दोनों को
यहाँ पर लॉस बियर करना पड़ेगा। चलिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की बेटा। तो चलिए, कैपिटल अकाउंट का जल्दी से फॉर्मेट बनाएंगे बेटा और इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेकर के आते हैं बैलेंसेस, जो भी इनके बैलेंसेस गिवन है हमारे पास बैलेंस शीट में। चलिए देखते हैं क्या क्या बैलेंसेस गिवन है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर जो शिव का बैलेंस है 1,50,000 रुपीज़ का है और मोहन का बैलेंस है 1 लाख रुपीज़ का। तो चलिए सबसे पहले 1,50,000 रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़, तो ये तो हो गए हमारे पास इनके बैलेंसेस। अब हम एक एक करके अपनी एडजस्टमेंट्स में देखते हैं जो जो चीज़ें हमारी रिलेटेड हैं कैपिटल अकाउंट से। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जिया का बेटा, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है 1,25,000 रुपीज़ का कैपिटल। तो यहाँ पर अब हमारे पास किस में आ जाएगा, हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे बेटा। तो क्योंकि यहाँ पर बैंक दिया हुआ तो हमें यहाँ पर बैंक लिखना होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास बैंक अकाउंट में 1,25,000 रुपीज़ की एंट्री। चलिए, तो ये हो गया हमारा कैपिटल जिया का भी। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, इसमें क्या गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गुडविल का है बेटा, जिसमें लिखा है कि गुडविल की वैल्यू नील है। तो अगर गुडविल की वैल्यू नील है का मतलब हमें कुछ भी नहीं करना गुडविल का ट्रीटमेंट। तो चलिए, गुडविल का ट्रीटमेंट हमारा बच चुका है। ये सब हम लोग रिवैल्यूएशन में ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। अगला आ गया बेटा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को अब हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं आपको स्पेशल करना, आपको जितनी भी चीजें हैं बस आपको कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। और इसके साथ साथ ये जितना भी आपके पास करंट अकाउंट दिया हुआ है, इस करंट अकाउंट को आप ट्रांसफर कर दोगे अपने कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट तो हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करते हैं। तो अब हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो गया है, तो हमें अब इस करंट अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो इस अमाउंट को हम इनके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे बेटा। तो ये आपको एक ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पर आ जाएगा अब आपके पास करंट अकाउंट। तो ये करंट अकाउंट के जो इनके बैलेंसेस दे रखे हैं बैलेंस शीट में, यानी 40,000 रुपीज़ दिया हुआ है शिव का और 30,000 रुपीज़ का बैलेंस जो मोहन का है वो मैंने उनके करंट अकाउंट से शिफ्ट कर दिया इनके कैपिटल अकाउंट में, और अब ये बन गया इनका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो आगे देखते हैं और क्या बोला इसके बाद हमें। इसके बाद अब हमें बेटा यहाँ पर बोला हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये हमारा कैपिटल से रिलेटेड नहीं है और शिव का लोन भी हमारा कैपिटल से रिलेटेड नहीं है बेटा। तो चलिए, ये दोनों अब कैपिटल से रिलेटेड नहीं, तो हमारा यहाँ काम खत्म हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो रिवैल्यूएशन का हमारे पास लॉस आया था वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो भी लॉसेस थे, यानी 2,500 रुपीज़ एंड 2,500 रुपीज़ का लॉस। तो यहाँ दो स्टेप्स हो चुके हैं। तीसरे स्टेप में आपको मैंने बताया हुआ है कि इनकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें देखना कि कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट होना हो। तो हमने ऐसा कुछ भी मार्क नहीं किया था। तो बस बेटा खत्म हो गया कैपिटल अकाउंट का भी काम। तो ये कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर टोटल अगर करेंगे तो शिव का जो टोटल आ गया वो आ गया 1,90,000 रुपीज़ का, 1,30,000 रुपीज़ मोहन और 1,25,000 रुपीज़ जिया। यहाँ पर अब हम इनके बैलेंसेस निकाल लेते हैं। तो 1,90,000 रुपीज़ में से 2,500 रुपीज़ माइनस करने के बाद 1,87,500 रुपीज़ का यहाँ पर बैलेंस बच गया इसका। तो ये हो गया इसका बैलेंस CD। इसी तरह से 1,30,000 रुपीज़ में से 2,500 रुपीज़ माइनस करने के बाद 1,27,500 रुपीज़ बच गया और 1,25,000 रुपीज़ का एज इट इज़ कैपिटल का बैलेंस दिखाई देगा हमें जिया का। तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट की बात होगी बेटा। बस अब इसके बाद आपको एक और अकाउंट बनाने के लिए बोला है, वो है बैंक अकाउंट। तो चलिए बैंक अकाउंट को भी बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा बेटा। तो बैंक अकाउंट को कैसे बनाना है आपको ये जल्दी से समझना है यहाँ पर। तो चलिए बेटा सबसे पहले बैंक का बैलेंस देख लेते हैं हमारे पास कितना है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बैंक का बैलेंस दे रखा है वो है 50,000 रुपीज़ का। तो हम सबसे पहले इसका बैंक का बैलेंस लेके आएंगे, क्योंकि ये एसेट है तो हमारा बैलेंस इसी तरफ आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो डेबिट साइड में हमारे पास 50,000 रुपीज़ का बैलेंस लिखा जाएगा बेटा। तो पहला काम तो ये हुआ। अब आपने क्या क्या चीज़ें बैंक की एंट्री करी थी बस आपको वो लेकर के आना है यहाँ पर। अब ये आप चाहो तो यहाँ पर देख करके ला सकते हो बेटा। देखिए यहाँ पर आपने एक तो यहाँ पर आपने बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में जिया के कैपिटल अकाउंट की एंट्री हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास ये पैसा आ रहा है बेटा। तो ये आप मेंशन कर दोगे सीधा सीधा यहाँ के जिया के कैपिटल अकाउंट से। तो जियास
कैपिटल अकाउंट, और जिया के कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा आ गया 1,25,000 रुपीज़, 1,25,000 रुपीज़। या तो आप यहाँ से देख सकते थे, इसके अलावा आपको यहाँ से मैं सजेस्ट करूँगा देखना, ये जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स होती हैं बेटा, एक बार इस पर ज़रूर देखा करें अगर आप इसको उस मेथड से नहीं कर रहे हैं जो मेथड मैंने आपको पहले से बताया हुआ है डबल टिक करने वाला। तो अब यहाँ देखो, अब बैंक अकाउंट की अगर मेरी यहाँ पर एंट्रीज आई थी तो पहले तो यही एंट्री थी, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और कुछ भी हमारे पास बैंक अकाउंट से रिलेटेड अभी तक नज़र नहीं आया हमें। यहाँ आ गया बेटा, ये देखिए शिव ने 50,000 रुपीज़ का लोन प्रोवाइड किया है बिजनेस को, तो ये 50,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे शिव के लोन के नाम पर। तो चलिए, तो यहाँ पर अब हमारे पास एक और अमाउंट आ गया जो कि शिव के लोन का आ गया बेटा, तो शिव लोन अकाउंट अब हमारे पास बन जाएगा, जिससे हमने यहाँ पर 50,000 रुपीज़ ले लिया बेटा, राइट। बस इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपकी एंट्रीज में और कुछ भी नहीं है। लास्ट एंट्री हमारे पास शिफ्ट की थी, खत्म हो गया बेटा काम। बस अब आपको इसको टोटल कर देना है। तो अब आपके पास यहाँ पर टोटल करने से बैंक का बैलेंस पता चल जाएगा कि कितना बैंक का बैलेंस है। तो ये जो टोटल आ गया हमारे पास वो आ गया 2,25,000 रुपीज़। बस बच्चे, 2,25,000 रुपीज़ ही अब हमारे इस बैंक का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा बेटा। तो यहाँ पर बन गया हमारे पास बैलेंस शीट, राइट। तो ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट भी फाइनल। लास्ट अब हमें यहाँ पर जो काम करना है उसमें बैलेंस शीट को अपडेट करना है। तो चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं जल्दी से। बैलेंस शीट को अब हम लोग अपडेट करना शुरू करते हैं। यहाँ से एक बार फिर से आपको इन सारी जनरल एंट्रीज, एक बार इन सारी एंट्रीज को चेक करना है। जिया ने इंट्रोड्यूस किया था जो कैपिटल, इसको हम लोग ऑलरेडी अपने बैंक अकाउंट में लिख चुके हैं बेटा। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास बैंक अकाउंट की एंट्री है वो यहाँ पर आ जाएगी सबसे पहले। तो ये आ गया हमारे पास बैंक अकाउंट, इसी में जिया का कैपिटल भी आया था। तो ये जो बैंक अकाउंट का हमें अपने बैलेंस निकाला था, हम इसको अब एज इट इज लिख सकते हैं। तो 2,25,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गया, और जितना भी हमने काम किया था बैंक से रिलेटेड वो सब इसमें इंक्लूड हो गया। अगली एंट्री को बात करते हैं। नेक्स्ट था बेटा हमारे पास गुडविल, इसको कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद आपके पास क्रेडिटर्स थे जो कि 7,500 रुपीज़ के थे, अब आपको नहीं देने। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। तो चलिए पहले के क्रेडिटर्स को पहले देख लेते हैं कितने थे। हमारे पास पहले से क्रेडिटर्स हैं बेटा 1,30,000 रुपीज़ के। तो यहाँ पर ये क्रेडिटर्स में क्रेडिटर्स 1,30,000 रुपीज़ के जो क्रेडिट थे, इसमें से माइनस हो जाएगा 7,500 रुपीज़ का अमाउंट। बेटा एक और एंट्री मुझे याद आ रही है जो क्रेडिट से रिलेटेड थी। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो क्रेडिटर्स थे, इन क्रेडिटर्स के हमने बिल्स को एक्सेप्ट कर लिया था 20,000 रुपीज़ वैल्यू के। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब कि क्रेडिटर्स हमारे कम होने चाहिए। ये 20,000 रुपये से हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए, वो शिफ्ट कहाँ हो गए, वो शिफ्ट हो गए हमारे बिल्स पेबल में। क्या हुआ होगा देखो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार दोबारा से, अगर आपको समझ में नहीं आया। यहाँ पर हुआ क्या था कि हमारे कुछ क्रेडिटर्स ने हमसे बोला कि हमें बिल चाहिए, उनको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, उनको कुछ सिक्योरिटी फील नहीं हो रही, तो उन्होंने हमसे बिल साइन करने के लिए बोला। हमने उनको उसके बदले में बिल्स को साइन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया हमने उनकी रिक्वेस्ट, हमने बिल्स को साइन कर दिया। जो क्रेडिटर्स 20,000 रुपीज़ के थे, हमने ये कर तो दिया लेकिन उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। तो इससे हुआ क्या होगा, जितने क्रेडिटर्स ने आपसे बिल एक्सेप्ट करा लिया बेटा, अब वो क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिटर नहीं रहे, बल्कि वो जो लायबिलिटी क्रेडिटर की थी वो शिफ्ट हो गई है हमारी बिल्स पेबल के ऊपर। तो बस अब इसी चीज को हमें बैलेंस शीट में यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। तो देखिए किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा बेटा। यहाँ से ये 20,000 रुपीज़ के एक तो मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए, तो चलिए क्रेडिटर्स तो मेरे कम हो गए। दूसरा मेरे पास यहाँ पर एक बिल्स पेबल्स आ जाएगा बेटा, बिल्स पेबल्स आ जाएगा। अब देखिए पहले कहीं और पहले से बिल्स पेबल तो नहीं है हमारे पास, एक बार इसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास पहले से एक बिल्स पेबल है बेटा, 50,000 रुपीज़ का एक पहले से आपके पास बिल्स पेबल है। तो वो 50,000 रुपीज़ के बिल्स पेबल में अब आपके 20,000 रुपीज़ का और एडिशन हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें इस तरह से हमारी अपडेट होनी थी, ये दोनों आपस में इंटरलिंक थी। तो बस अब आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्रेडिटर्स की वैल्यू आ गई बेटा, वो वैल्यू आ गई 1,02,500 रुपीज़। और इसी तरह से बिल्स पेबल की अगर मैं बात करूं तो बिल्स पेबल अब आपके पास 70,000 रुपीज़ का हो गया बेटा। चलिए तो ये दोनों चीज़ें अब हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर कर ली हैं बेटा। अब आगे का देख लेते हैं क्या क्या बचा है हमारे पास। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर ये क्रेडिटर्स की बात करी थी 7,500, ये हम लोगों ने देख लिया बेटा। इसके बाद हमें आगे बोला है कि ये जो कंपनसेशन का एक क्लेम आया था हमारे पास, तो ये 10,000 रुपये का एक क्लेम हो रहा है बेटा। तो ये भी अब आपकी एक नई लायबिलिटी बनी थी, तो ये एक लायबिलिटी को आपने रेज करी है, तो वो भी यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन
क्लेम अकाउंट बन जाएगा जिसमें 10,000 रुपीज़ की वैल्यू आएगी, राइट। तो ये भी हमारे पास एक नई पॉइंट थी। आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद अब हमारे पास बोला गया है प्रोविजन बनाना था हमें। तो ये प्रोविजन तो हमारे डेटर्स में से बनता है, तो हम पहले यहाँ पर डेटर्स को लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा डेटर्स, और डेटर्स की जो वैल्यू हमारे पास दे रखी है, देखिए कितनी दे रखी है, डेटर्स की वैल्यू दे रखी है 75,000 रुपीज़ की, और इसको हमें 10% करना था 7,500 रुपये। तो बस अब हमें यहीं पर ये अपडेट करना है। तो 75,000 रुपीज़ में आपको लेस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 7,500 रुपीज़। तो अब आपके पास जो नेट डेटर्स दिखाई देंगे आपकी बैलेंस शीट में वो कितने हो गए, वो हो गए बेटा 67,500 रुपीज़ के। चलिए, तो ये वाला भी एडजस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया बेटा। इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद है इन रिगार्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो चलो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास अब करंट अकाउंट की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट को लेकर के आना है। तो चलिए कैपिटल अकाउंट को हम लोग लेके आ जाएंगे अभी लास्ट में। इसके बाद एक और जो बोला था हमने, ये अभी अभी ट्रीटमेंट दे दिया इसका। तो बिल्स पेबल हम लोगों ने बना लिया है क्रेडिटर्स को कम करके, और लास्ट में है शिव का एक लोन और आ गया बेटा 50,000 रुपीज़ का। तो चलिए शिव के लोन को भी हम लोग यहाँ पर मैंशन कर देते हैं। तो शिव्स लोन ये हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है, तो इसलिए आपको लाइबिलिटी साइड में ये 50,000 रुपीज़ को मेंशन करना था बेटा। तो ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया बस। तो एडजस्टमेंट्स के नाम पर तो हमने सब कुछ चेक कर लिया है। अब आते हैं अपनी बैलेंस शीट के ऊपर। यहाँ देखें बेटा, अब इस बैलेंस शीट में एक तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट्स है। तो ये करंट अकाउंट तो हमारे पास खत्म हो चुका है, ये हमें नहीं डालना। क्रेडिटर्स हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, बिल्स पेबल हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें कैपिटल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर डालनी है। तो चलिए कैपिटल अकाउंट्स को यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, क्योंकि अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चेंज हो चुके हैं, तो हमें वही बैलेंसेस डालने पड़ेंगे बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर है, शिव, मोहन और जिया। अब इन तीनों के कैपिटल के बैलेंसेस को हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1,87,500 रुपीज़, 1,27,500 रुपीज़ और 1,25,000। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 1,87,500, 1,27,500 और 1,25,000 रुपीज़। बस बच्चे, अगर आप इसको टोटल कर देंगे तो जो टोटल कैपिटल हो गई वो हो गई 4,40,000 रुपीज़। ये फॉर्म की टोटल कैपिटल होगी हमारे पास। खत्म हो गया बेटा यहाँ पर काम। अब रहेगी बात एसेट्स की। अब एसेट्स में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। अब यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है बेटा हमारे पास। ये देखिए, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इसको हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ देखिए, तो ये आ गया मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को एज इट इज यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, जो कि है 1,50,000 रुपीज़ का। तो ये 1,50,000 रुपीज़ आ गया। फिर है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में 1,00,000 रुपीज़ है, तो ये 1,00,000 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन हो जाएगा बेटा। इसके बाद है हमारे पास फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो यहाँ पर आ गया फर्नीचर एंड फिटिंग्स, जिसमें वैल्यू है 25,000 रुपीज़ की, क्योंकि इनमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इनको एज इट इज हम लोग लिख देंगे बेटा। इसके बाद है हमारे पास स्टॉक, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं बताई गई, तो स्टॉक है हमारे पास 75,000 रुपीज़ का। ये हमारे पास 75,000 रुपये का स्टॉक आ गया। डेटर्स हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर दे चुके हैं, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट थी, हम लोग उसको कंसीडर कर लिया है। बिल्स रिसीवेबल है बेटा इसके बाद हमारे पास 30,000 रुपीज़ का, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू हमें गिवन है 30,000 रुपीज़ की। तो ये 30,000 रुपीज़ भी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और लास्ट में है बैंक, उसको हम लोग ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं। बस बच्चे, खत्म हो गया काम बैलेंस शीट का भी। अब इस बैलेंस शीट को हम लोग टोटल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको टोटल करके देख लेते हैं कि क्या हमारा टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको जब आप टोटल करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 6,72500। इसी तरह से 6,72,500 रुपीज़ की वैल्यू हमारे पास आ गई बैलेंस शीट की। बस बच्चे, ये क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है। चलिए, आई होप आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे बेटा वो कैपिटल एडजस्टमेंट्स के होंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।